देव जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत करते हुए सद्गुरु और सतनाम की महिमा का गुणगान किया है, क्योंकि कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर जी स्वयं धरती पर उतरते हैं और एक संत की, एक सद्गुरु की भूमिका निभाते हुए अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, सतनाम और सारनाम देते हैं और उनका मोक्ष करवाते हैं। बाबा रामदेव जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण के पृष्ठ 135 की वाणी नंबर 4 में लिखा है, भाव भक्ति कबीर जी कमाई। यहाँ स्पष्ट रूप से कबीर जी द्वारा बताई गई भक्ति की ही ओर संकेत किया है। पेज नंबर 111 और वाणी नंबर 7 में लिखा है, हरि आसी हरियाणे तोरण, यानी वह हरि जो असली परमात्मा है वह हरियाणा प्रांत में आएगा। पेज नंबर 65 और वाणी 18 में लिखा है, नगर कोट नहीं जाट कहासी, मुखबंद हाक कवि गुणगासी, यानी वह परमात्मा एक संत की लीला करेगा जो जाट जाति से होगा और एक कवि के गुण गाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज कबीर पंथी हैं जो कबीर जी के गुण गाते हैं, जो एक प्रसिद्ध कवि कहलाए थे। हरियाणा में केवल एकमात्र संत जो कि जाट जाति से है वो संत रामपाल जी महाराज है। पेज नंबर 16 और वाणी नंबर 17 में लिखा है, सदगुरु नाम जो हृदय धारे कोटि पल्प के पाप निवारे। सदगुरु द्वार दिए गए नाम जो सतनाम की तरफ संकेत है को यदि आपने सच्चे मन से स्वीकार और जाप किया तो आपके कर असंख्य जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। पेज नंबर 17 वाणी नंबर 32 में लिखा है, सभी सतनाम से तरिया नुगुरा बिना नाम ही मरिया, यानी सतनाम से ही मोक्ष होगा। और जो नुगुरा यानी बिना गुरु का या नकली गुरु से दीक्षा ली रखी है, बिना नाम के ही उसकी मृत्यु होगी, यानी वह नरक में जाएगा। इसी पुस्तक में सतनाम मंत्र जो 2 शब्दों से बना है, एक और दूसरा गुप्त है। यह सतनाम सतनाम कोई मंत्र नहीं है। यह सतनाम मंत्र इस पुस्तक में 2 स्थानों पर पेज नंबर 47 वाणी नंबर 9 और पेज नंबर 99 की वाणी नंबर 8 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसको देने का अधिकार केवल कबीर परमात्मा को ही था। इससे यह सिद्ध होता है कि जो लीला परमेश्वर कबीर जी ने नानक जी के साथ, गरीबदास जी के साथ, मीराबाई के साथ, धर्मदास जी के साथ की, उनको सतनाम मंत्र दिया, सतलोक दिखाया और आगे किसी को भी ये सतनाम मंत्र ना देने का आदेश दिया। और यही लीला कबीर जी ने लोक देवता बाबा रामदेव जी के साथ की, उनको सतनाम दिया, अपनी शरण में लिया। परमेश्वर कबीर जी की वाणियों को रामदेव जी ने गुप्त रूप से अपने 24 प्रमाण पुस्तक में लिख दिया और फिर परमात्मा कबीर जी ने आदेश दिया कि आगे किसी को भी ये मंत्र जाप करने के लिए ना देना, बस अच्छे कर्म और धर्म भंडारे करने के लिए प्रेरणा देना। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा तब मोक्ष काल शुरू होगा। तब तक काल के भेजे हुए नकली दूत और संत अपना झूठा ज्ञान दे चुके होंगे और अपने अपने ज्ञान की पुस्तक भी छपवा चुके होंगे। तब मैं फिर पुनः प्रकट होकर इस धरती पर सभी को सद्ज्ञान दूंगा और आप ही के द्वारा लिखी गई वाणी से ये सिद्ध करूंगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, हमारा पूर्व मोक्ष कैसा होगा। दोस्तों, आज धरती पर सन 1997 में कलयुग के 5500 साल बीत चुके हैं और वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी आज फिर धरती पर पुनः प्रकट हो चुके हैं, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। कलयुग के इस मोक्ष काल में उनका ज्ञान सुने, परमात्मा को पहचाने, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं और जन्म मृत्यु से अपना पीछा छुड़वाएं। ये कहानी